यार ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन हमको बंटी समझता है क्या? अच्छा, बंटी तो नहीं, सीरियसली अगर सोचोगे आप, क्योंकि अगर आपको याद होगा थोड़े दिन पहले काफा के साथ में, सेंट्रल एशियन फुटबॉल एसोसिएशन के साथ में जो है हमने MOU साइन किया था, बट हाल ही में जितने भी टूर्नामेंट्स हुए वहां पे आपको कहीं इंडिया का नाम दिखाई दिया नहीं। सो आई मेल्ड देम, ठीक है, आई मेल्ड देम एंड आई आस्क्ड द क्वेश्चन कि भाई क्या सीन चल रहा है, वो MOU का क्या हुआ जो आपने काफा के साथ में साइन किया था, क्योंकि हमारे टीम्स वहां पे दिख रहे नहीं है। नो आंसर। आई DM देम, नो आंसर। तो भाई जो भी AIFF के ऑफिशियल्स हैं दे ऑल्सो डोंट हैव एनी आंसर। तो भाई पूछे किससे? मतलब आपने विजन में इतने बड़े बड़े बातें लिख के लगाए हैं रिगार्डिंग द नेशनल टीम, रिगार्डिंग द यूथ टीम्स, बट मुझे तो लग रहा है बस ये पेपर्स पे ही बातें हो रही है, रियलिटी में कोई बातें ही नहीं हो रही है। अभी देखो अंडर-19 के क्वालिफायर्स है, हमारी टीम कहाँ पे है? आपने बस कोचेस का नाम दे दिया कि भाई फलाना फलाना कोच जो है कोच करेंगे, बट वेयर इज द टीम? लिस्ट कहाँ है? फ्रेंडलीज कहाँ है? जो बाकी के नेशंस है जो फुटबॉल को सीरियस लेते हैं, उन्होंने अपने मैचेस स्टार्ट कर दिया भाई। 4 नेशन टूर्नामेंट खेल रही है वियतनाम, इंडोनेशिया अलग खेल रही है, ये अलग खेल रही है, वो अलग खेल रही है, बट इंडिया जो है वो कहाँ है? इंडिया की टीम कौन से टूर्नामेंट खेलने वाली है? इंडिया का प्रिपरेशन कहाँ है भाई साहब? वही टूर्नामेंट से पहले 1-2 हफ्ते का प्रिपरेशन करो, फिर टूर्नामेंट में जाओ, दबा के हगो, सुलभ शौचालय बना दो ग्रुप को, उसके बाद में बोलो नेक्स्ट टाइम वी विल डू बेटर, कीप योर हेड्स हाई, फलाना ढिमकाना। I'm like seriously man, ये AIFF के बंदे कब सीरियस होंगे और ये फैंस को कब सीरियसली लेना स्टार्ट करेंगे? I'm like seriously, एक बहुत ही फनी इंसिडेंट हुआ मेरे साथ में। I was like talking to a फलाना guy from AIFF and he's like भाई he has no idea कि ये MOU जो है इस पे कितना काम हो रहा है। MOU के ऊपर मतलब लाइक सीरियसली वो MOU बस नाम के लिए किया गया था या रियलिटी में भी उसके ऊपर कुछ काम हो सकता है, उसको कुछ नहीं पता। लाइक सीरियसली दे आर वर्किंग फॉर अ गवर्नमेंट बॉडी भाई साहब। फुटबॉल, इंडियन फुटबॉल इतनी बड़ी एंटिटी है, उसके लिए काम कर रहे हैं, बट उनको कोई आइडिया है नहीं। आई मीन कम ऑन गाइस, मतलब विजन बनाना एक बात होती है और विजन पे काम करना भी एक बात होती है। अभी आपने बहुत सारे टेक्निकल चीज़ें बता दिए विजन में कि हम लोग ऐसे फलाना चीज़ें करेंगे, ये सब चीज़ें करेंगे, हर 4 साल का एक प्लान है, हर 3 साल का एक प्लान है, फलाना ये वो, उसके बाद 2047 तक जो है इंडिया को फुल फुटबॉलिंग सुपर पावर बनाएंगे हम लोग, ऐसा तो आपने बताया है, पर उस पर कितना काम किया आपने? मतलब एक फीफा की अकेडमी खुल रही थी, उसका भी आपने लंगा दहा दिया, ठीक है, वहाँ पे भी गलत प्लेयर्स आपने भेज दिए, मतलब ओवर एज प्लेयर्स आपने भेज दिए, टेक्निकल जीरो वाले प्लेयर्स आपने भेज दिए, ठीक है, वहाँ पे आई थिंक फीफा विल लूज इंटरेस्ट, ऑफ कोर्स यस, AFC ऑल्सो विल बी लूजिंग इंटरेस्ट इन इंडिया बिकॉज दे नो कि भाई यहाँ पे सक्षम वाले लोग नहीं है जो काम कर सकते हैं, बिकॉज AFC को, फीफा को काम करने वाले लोग चाहिए। देखो ब्राइबरी, करप्शन हर जगह है, ऐसी बात नहीं कि भाई कोई भी साफ है यहाँ पे, बट सिंपल से जो चीजें हैं वो भी हम लोग इंप्लाई नहीं कर पाते, तो भाई फायदा ही क्या हमारा? देखो विजन में बड़ा बड़ा लिखा गया था, ठीक है, मैं मानता हूँ यार, यूथ अकेडमीज खुल रहे हैं, वो भी प्राइवेट खुल रहे हैं, नॉट AIFF अकेडमीज, ओके, स्कूल प्रोग्राम्स हो रहे हैं आजकल, देखने के लिए मिल रहा है, टैलेंट आइडेंटिफिकेशन हो रहा है थोड़ा थोड़ा करके। अगर आप देखोगे RFDL में भी बहुत बढ़िया एक्साइटिंग प्लेयर्स हैं, एक्साइटिंग मैचेस हो रहे हैं, बट जब हम लोग बात करते हैं टेक्निकल एक्सपर्टाइज की, कोचिंग एजुकेशन की, भाई ये कहाँ गया? क्योंकि आजकल जो है इंडिया में बहुत इजीली आपको लाइसेंसेस मिल जा रहे हैं, मतलब यू अंडरस्टैंड व्हाट्स माय पॉइंट इज राइट। क्योंकि यहाँ पे जो कोचेस के साथ में कुछ बात हुई है मेरी, उनको मतलब टेक्निकल नॉलेज तो है नहीं उनके पास में, कैसे एक प्रॉपर ट्रेनिंग रिजाइम रेडी किया जाता है, क्या लगता है ट्रेनिंग करने के लिए, और कैसे रूल्स होने चाहिए, 7v7 किसको बोला जाता है, 5v5 किसको बोला जाता है, ये सब मतलब लाइक सीरियसली जीरो बॉल नॉलेज एंड स्टिल दे आर कोचिंग। क्या सिखा रहे हैं पता नहीं, मतलब फुटबॉल के फील्ड में आप लोग कबड्डी सिखा रहे हो, फुटबॉल के फील्ड में आप खो खो सिखा रहे हो, या मतलब वो चीज़ों के लिए भी बहुत टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए। आप लोग क्या सिखा रहे हो मुझे नहीं पता, एंड दैट्स व्हाई यू सी वेयर वी आर एट द ग्लोबल स्टेज। सिंपल सी बात है भाई, बहुत सारे कोचों को तो भाई एक प्रॉपर ट्रेनिंग रिजाइम या फिर एक प्रॉपर ट्रेनिंग सेट करने के लिए भी नहीं आता, तो भाई उनको एजुकेशन कौन दे रहा है? हमारे लोकल कोचेस दे रहे हैं। लोकल कोचेस के पास कितना अच्छा एजुकेशन है, उनका बैकग्राउंड क्या है, उनका एक्सपीरियंस क्या है, ये कौन चेक कर रहा है? पता नहीं भाई साहब, आई हैव नो आइडिया।
और बहुत लोग ऐसा बोलते हैं ना कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा खराब है इंडिया में, ऐसा है वैसा है। आई डोंट बिलीव इन दैट स्टेटमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। हाँ ठीक है, एसेसिबिलिटी की बात होती है तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि भाई थोड़ा सा एसेसिबल हो हर बंदा को, मतलब रिच हो पुअर हो, कोई भी बैकग्राउंड से हो, कोई भी रेस से हो, उनको हर चीज़ एसेसिबल होनी चाहिए। नॉर्मल ग्राउंड तो भी एटलीस्ट एसेसिबल होना चाहिए, ये नॉर्मल चीज़ है। बट जब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है भाई, आप चेक कर लो ब्राजील में, आप चेक कर लो अफ्रीका में, आप चेक कर लो यूरुग्वे में। आई नो उनका फर्स्ट स्पोर्ट ही फुटबॉल है, बट स्टिल व्हाट काइंड ऑफ फैसिलिटीज दे हैव, व्हाट काइंड ऑफ फैसिलिटीज वी हैव। ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिंपल सी बात है। हाँ उनके कुछ स्टेडियम बहुत वर्ल्ड क्लास है, हमारे स्टेडियम उतनी खास नहीं है, बट जो प्रैक्टिस हो रही है, जो बच्चा ग्रासरूट से निकल के आ रहा है, वो मिट्टी के ग्राउंड पे ट्रेन कर रहा है भाई। जो कोच है वहां पे, टॉप नॉच कोचेस भी मिट्टी के ग्राउंड पे ट्रेन करा रहे हैं बच्चों को। तो सिंपल सी बात है, ऐसी बात नहीं कि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा रहे तो प्लेयर ही अच्छे रहेंगे, ऐसी बात नहीं होती भाई। ठीक है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत लोग समझते नहीं है। और इसी वजह से भाई, इसी इग्नोरेंस की वजह से जो है हमारा AIFF हमको खा जाता है। देखो प्रोफेशनल लीग को लेके विजन में बहुत कुछ लिखा गया था। अभी ऐसी बात आ रही है कि ISL जो है हो सकता है 2-3 साल में शट डाउन हो जाए। देखो आई डोंट बिलीव इट टू बी ऑनेस्ट, बट यू नेवर नो भाई, ये इंडिया है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हाँ बट एक चीज अच्छी हुई है यूथ लीग्स को लेके, बिकॉज आई वाज वाचिंग फ्यू ऑफ द RFDL मैचेस जो कि बहुत एक्साइटिंग थे। लेट मी कम टू द मेन पॉइंट ऑफ दिस वीडियो। आई वाज वाचिंग अ इंटरव्यू, आप बोल सकते हो पॉडकास्ट, ठीक है, जो मोरिसन के साथ में नील टेलर की। नाउ आप पूछोगे यार नील टेलर कौन है और इससे इंडिया का यूथ डेवलपमेंट से या फिर इंडिया के विजन से क्या वास्ता है? तो भाई वास्ता तो है, क्योंकि नील टेलर जो है एक PIO प्लेयर है। अभी आप एक्स प्लेयर बोल सकते हो, क्योंकि वो अभी हेड कोच हैं ऑफ गल्फ यूनाइटेड। तो भाई नील टेलर बहुत लोगों ने नाम सुना होगा, जो भी प्रीमियर लीग देखते हैं या फिर जो PIOs को फॉलो करते हैं। तो नील टेलर जो है प्रीमियर लीग में 150 से अधिक मैच खेल चुके हैं ऑलरेडी। एंड भाई साहब ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट राइट बैक्स फॉर स्वांसी सिटी एंड एस्टन विला। एंड येस ऑफ कोर्स उनका नाम बार बार इंडियन नेशनल टीम से जोड़ा जा रहा था बीच में, बट ही सेड भाई कि किसने भी मुझे नहीं पूछा इस बारे में। एंड ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लिकेशंस वो कभी रिप्रेजेंट नहीं कर पाए इंडियन नेशनल टीम को। तो जो मोरिसन ने अपने शो पे उनको पूछा कि भाई इंडिया के कौन से ऐसे प्लेयर्स को आप जानते हो ग्रोइंग अप, आपका कौन ऐसा प्लेयर था जिसको आप फुटबॉल में जानते थे? उसने बताया भाई मैं किसी को नहीं जानता था। Did you know of any Indian footballers when you were growing up? None. None. All my heroes were cricketers. Yeah. Sachin Tendulkar, Sourav Ganguly, all them people were my heroes. I really liked watching cricket as a kid. फुटबॉल को लेके इतना ज्यादा हाइप नहीं थी, ही मींस इंडियन फुटबॉल को लेके, राइट। एंड उसीलिए भाई कोई जानता नहीं इंडियन फुटबॉल प्लेयर्स को, राइट। अभी थोड़े लाइक कुछ जानते हैं बाईचुंग भूटिया को, क्योंकि वो बरी FC में खेला है। स्टिल रिमेंबर अ गाय मेंशनिंग बाईचुंग भूटिया, इंग्लैंड गाय। उसके बाद में सुनील छेत्री को कुछ लोग जानते हैं क्योंकि कैंसस सिटी विजिट में खेले वो अगेंस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड, और आई थिंक स्पोर्टिंग CB में भी थे। तो दैट्स व्हाई फ्यू पीपल नो हिम, ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ द गोल्ड टैली। एंड बार बार उनका नाम जो है रोनाल्डो के साथ में, मेसी के साथ में जोड़ा जाता है, बिकॉज ही इज इन द टॉप 3 वगैरह। तो इसलिए सुनील छेत्री को जानते हैं कुछ लोग। अगर आप सीरियसली बात करो ऑन अ ग्लोबल स्टेज कितने को जानते हैं? कौन जानता है? कोई नहीं जानता भाई, सिंपल सी बात है, राइट। तो फिर से जो मोरिसन ने उनको पूछा कि भाई अगर इंडिया को ग्लोबल स्टेज पे अपना नाम बनाना है, वन ऑफ द टॉप टीम्स बनना है एटलीस्ट इन एशिया, तो इंडिया को क्या करना पड़ेगा? India needs a hero. It needs somebody to leave and do really, really well. But in order to do that, you're probably going to have to wait 10 years. You're going to have to put a real plan in place and grow it. And then you might see somebody in 10 years' time that actually goes abroad and actually does it. ये वही आंसर था जो आंसर हम बहुत दिन से देते आ रहे हैं कि भाई एक ऐसा स्टार पैदा करना पड़ेगा जो इंडिया का नाम ग्लोबल लेवल पे हाइप करे, जो इंडिया का नाम ग्लोबल लेवल तक लेके जाए, एक टॉप टायर टीम के लिए खेले, विच अगेन इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क एंड इजी टास्क। मतलब दोनों, अब देखो एक ही सेंटेंस में मैंने बोल दिया कि डिफिकल्ट टास्क भी है, इजी टास्क भी है। व्हाई आई एम सेइंग दिस, देखो सीन ऐसा बनता ना कि भाई हमारे ग्रासरूट से बहुत अच्छे प्लेयर्स निकलते हैं। दिस इज नॉट मी सेइंग, दिस इज द ग्रासरूट कोचेस सेइंग। बट हैज दे ग्रो, उनकी जो लेवल ऑफ टेक्निकलिटी होती है, जो लेवल ऑफ गेम प्ले होता है, वो डिटोरिएट होते जाता है, क्योंकि वो सिस्टम का हिस्सा हो जाते हैं। और हमारा सिस्टम कितना खराब है आप सबको पता है, तो वो सेम लेवल ऑफ टेक्निकलिटी दिखा नहीं पाता, द सेम लेवल ऑफ ग्रेटनेस दिखा नहीं पाते हैं। सिंपल सी बात है, डिटोरेट होते जाते हैं, क्योंकि उनका लेवल जो है अप नहीं हो रहा है, डाउन होता जा रहा है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इसमें आते हैं, बट आई कांट एक्सप्लेन इन दिस वीडियो भाई, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। बट इसी वजह से जो है हमारे ग्रासरूट से जो भी टॉप प्लेयर्स निकल के आते हैं वो कभी टॉप पे जाके नहीं खेलते। क्यों ग्लोबल स्टार्स नहीं बनते? इसकी ये सिंपल सा रीजन है दैट आवर प्लेयर्स आर डिटोरिएटिंग। जैसे अब जाते हैं, अभी अंडर 12 का प्लेयर है जो कि टेक्निकल लेवल पे सेम है, एक बार्सिलोना का स्टार ले लो, एक बेंगलुरु अंडर 12 का स्टार ले लो, ठीक है,
दोनों का टेक्निकल लेवल सेम है, दोनों की अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बॉल सेम है। अभी समझो कि बार्सिलोना का स्टार जो है वो नेचुरली गिफ्टेड है, तो उसके लिए हम लोग कुछ नहीं कर सकते, बट नॉर्मल जब प्लेयर्स की बात होती है दोज आर ऑन द सेम लेवल। बट उसके बाद इज प्लेइंग फॉर बार्सिलोना, व्हाट्स हैपनिंग इज गेटिंग द वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग ओवर देयर विद अ वर्ल्ड क्लास कोच। वहीं पे बेंगलुरु एफसी हो, व्हाटएवर, आई एम नॉट जस्ट नेमिंग दिस क्लब्स, जस्ट एग्जांपल मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। तो उनका क्या हो रहा है, उनका तो लेवल वहीं का वहीं रह रहा है ना भाई, एलिवेट नहीं हो रहा उनका लेवल। एंड दैट्स व्हाई वी आर लैकिंग भाई। कहाँ एक्सपोजर्स हैं, जीरो एक्सपोजर्स। आर वी प्लेइंग अगेंस्ट द बेस्ट? नो। डू वी हैव बेस्ट कोचेस? नो। डू वी हैव द बेस्ट फैसिलिटीज? नो। ठीक है, फैसिलिटीज छोड़ो, टॉप प्लेयर शुड गेट बेस्ट फैसिलिटीज यार, नॉर्मल सी बात है, नॉट एवरीवन बट एटलीस्ट द टॉप प्लेयर। नो। न्यूट्रिशन कहाँ है? सब प्रॉब्लम की जड़ यहां से स्टार्ट होती है, आपका यूथ सिस्टम ही जीरो है। तो भाई साहब आगे कैसे बढ़ेंगे? और इसमें जो है एआईएफएफ की गलती है, हमारे क्लब्स की गलती है, अकेडमीज की गलती है, ओवरऑल पूरे इंडियन फुटबॉल इकोसिस्टम की गलती है। एंड फैंस, यू आर द पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स टू, क्योंकि आपको जो है बस पॉजिटिव न्यूज सुननी है, आपको कोई नेगेटिव वीडियोस नहीं देखने, जहां पे रियल फुटबॉल एजुकेशन मिल रहा है वो देखना नहीं है, मजे लेने हैं। बट अगेन आई डोंट वांट टू ब्लेम यू यार, एज अ फुटबॉल कंज्यूमर मुझे भी यार अच्छी चीजें देखने, नेगेटिव चीज कोई देखना चाहता है, किसी को भी देखना पसंद नहीं, सिंपल सी बात है। ऑन दिस नोट आज का जो वीडियो यहीं खत्म करते हैं। आई नो इट वाज अ वेरी लॉन्ग एस वीडियो, बट आई थिंक ये ऐसे बातें करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई नो कितने लोग देखेंगे, क्या लोग देखेंगे, बट आई वुड लव अगर आप इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। आई वुड लव अगर आप एक छोटा सा कमेंट छोड़ दें नीचे अबाउट व्हाट यू थिंक अबाउट दिस, एंड ऑल्सो लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, अंटिल देन जय हिंद और जय भारत।